हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे और आज हम शुरू करेंगे साधारण ब्याज की पहली सीरीज। इस सीरीज में कुल 6 सवाल होंगे जो मैं बेसिक लेवल से आगे के लेवल तक ले जाऊंगा। सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। मैं बिना किसी रूपरेखा के सबसे पहले प्रश्न पे आता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 1800 रुपये पर 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज बताइए। देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है वो 1800 रुपये है, और जो दर है, जो ब्याज की दर है वो है 16 सही 2/3%। अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप PRT/100 से इसका आंसर लाइए। उसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि जो दर है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नात्मक वैल्यू है, ठीक है, तो आसानी से नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस प्रतिशत को भिन्न में पहले ही बदल लें। देखिए, 16 सही 2/3% का जो भिन्नात्मक मान है वो होता है 1/6। 1/6 जो कि मैंने अपने परसेंटेज की पहली क्लास में आपको निकालना सिखाया है। जिनको नहीं पता, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको करना क्या है कि 16 सही 2/3% से भिन्न में जाने के लिए बटे 100 कर देना है। आपके सामने 1/6 निकल के आ जाए। तो भाई मेरे पास इस समय 16 सही 2/3% की वैल्यू है 1/6। सारी कहानी यहाँ पर ही शुरू होगी, यहीं पर खत्म हो जाएगी। जो हर होता है, जो 6 है, यानी जो हर है डिनोमिनेटर, ये हमेशा आपके मूलधन को दर्शाता है, प्रिंसिपल को दर्शाता है। और जो ऊपर वाला अंश होता है ये हमेशा 1 साल के साधारण ब्याज को दर्शाता है। यानी जो ऊपर वाला है वो है साधारण ब्याज SI ऑफ 1 ईयर, 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखिए, मूलधन दिया कितना है 1800 रुपये। तो हमें करना क्या है कि भाई 6 बराबर है 1800 के, तो 6 थी 18, 300 बार गया। 6 बराबर 18, 6 बराबर 1800, 6 थी 18, 300 बार गया, तो 1 बराबर हो जाएगा आपके 300 रुपये के। तो मेरा 1 साल का साधारण ब्याज आया 300 रुपये। उसने कहा है कि 3 साल का साधारण ब्याज बताइए। 1 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो 3 साल का इंटू 3 कर दें 900 रुपये, और भाई ये मेरा आंसर हो जाता है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो एक बार फिर से देखें। देखिए, सबसे पहले मेरी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यह है मूलधन, यह है 1 साल का ब्याज। मूलधन के नीचे रखा मैंने 6, 1 साल का ब्याज 1 है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। 6 का मतलब है 1800 रुपये। 6 बराबर 1800, तो देखिए भाई 6 बराबर है 1800 के, तो 1 बराबर 300 के। पूछा क्या है, 3 साल का साधारण ब्याज कितना है 3, तो 3 बराबर 900 के। ये मेरा आंसर आ गया, 3 बराबर 900। देखिए, कैलकुलेशन जितनी फास्ट करेंगे उतनी जल्दी आप पेपर को ख़त्म कर पाएंगे। पता चला कि कॉन्सेप्ट तो आपसे आता है और कैलकुलेशन में आप टाइम लगाते हैं, ठीक है। ये मेरा बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन था, तब भी बहुत कम से कम समय में हो गया। इन क्वेश्चन को करने की ड्यूरेशन होनी चाहिए वो मुश्किल से 10 या 15 सेकंड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इन सवालों में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि किसी धन पर 12 सही 1/2% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। 2 साल का साधारण ब्याज इसने दिया है SI ऑफ 2 ईयर्स। कितना दे रखा है 400, तो 1 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, भाई वो हो जाएगा आपका 200 रुपये। यानी आपको 1 साल का साधारण ब्याज पता है कितना है 200 रुपये। ब्याज की दर कितनी है, R बराबर दे रखा है 12 सही 1/2%, और जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, यानी 1/8। 8 को मैं मानूंगा प्रिंसिपल, 1 को मैं मानूंगा ब्याज। 8 का मतलब कितना है, 8 हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, और 1 साल का ब्याज हमें दे रखा है। 1 साल का ब्याज कितना निकाला था अभी हमने 200, तो भाई 1 बराबर है 200 के, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 1600 के, और भाई ये मेरा आंसर आ जाता है।
दिक्कत अगर आती है कैलकुलेशन में तो आप ऐसे कर लीजिए, पी के नीचे आप 8 रखें, आई के नीचे हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। 2 साल का 400 है तो 1 साल का 200 होगा भाई, 1 बराबर है 200 के तो 8 बराबर होगा 1600 के। और देखो भाई ये मेरा आंसर आ जाता है। बहुत कम समय लगता है इन सवालों को करने में। वो अलग बात है कि आप बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी ट्रिकों को याद करें उससे लगाएं ना, मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि 37.1/2% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 साल बाद 34,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताओ। देखिए धनराशि हो जाती है, धनराशि हो जाती है का मतलब यह है कि धनराशि जो है वो ब्याज लगकर 34,000 रुपये हो गई है। एक बात आप सबको पता है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि अमाउंट बराबर होता है, या मैं कहूं टोटल अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ये आपका टोटल अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है इस सवाल में। बस सवाल में को आपको थोड़ा पहचान आना चाहिए। जो मिश्रधन दे रखा है यानी जो टोटल अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है सवाल में 34,000 रुपये। आर बराबर है 37.1/2% के, और 37.1/2% का मतलब होता है 3/8। तो देखते हैं भाई, यानी प्रिंसिपल तो हो जाएगा मेरा 8, और हमें इसको कंपेयर किससे कराना है, टोटल अमाउंट से कराना है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है। और जो टोटल अमाउंट है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 3 है तो 3 साल का ब्याज 9 हो जाएगा। तो मेरा मिश्रधन बनेगा मूलधन यानी 8 प्लस 1 साल का ब्याज 3 तो 3 साल का ब्याज 9 प्लस 3 साल का ब्याज यानी 17। तो मैं मिश्रधन के आगे रखूंगा 17। वो कहता है कि 3 साल बाद मिश्रधन जो है मेरा 34,000 रुपये हो जाता है। तो भाई 17 का मतलब है 34,000। अब जरा देखिए कैलकुलेशन करनी कैसे, 17 दूनी 34, 2,000 बार गया तो इधर आप 2,000 से गुणा कर दें, 8 दूनी 16,000 मेरा आंसर आ गया। इतना ही होता है इन सवालों में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 420 रुपये है, तो मूलधन बताओ। भाई देखिए ये सवाल तो और भी ज़्यादा आसान है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखिए ये कह रहा है कि 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज का के बीच का अंतर। देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है 5%, यहाँ पर अंतर कितना है 1 साल का। तो इसका मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज कितना है 5% है, और 5% का मतलब कितना है 420। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये दे रखा है 1 साल के ब्याज का अंतर, और 1 साल का ब्याज कितना है सवाल के अनुसार 5% है, और अंतर कितना है 1 साल का 420 है। तो भाई करना सिर्फ इतना है कि भाई 5% का मतलब है 420 रुपये, तो 100% का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन। भाई बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट से परसेंट काटें, 5 से काटें इसको 20 बार गया, और प्रिंसिपल मेरा आ गया 420 इंटू 20। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मेरा पढ़ाना आपको ठीक लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। किसी धन का 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 साल तथा 6 साल के साधारण ब्याज के बीच अंतर 480 रुपये है, तो मूलधन बताओ। देखिए 3 साल और 6 साल के बीच का अंतर कह रहा है। 3 साल और 6 साल के बीच का अंतर क्या हो गया, यानी पूरे 3 साल का अंतर हो गया, यानी पूरे 3 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना होता है 8%। 1 साल का चीज़ें थोड़ी समझ के चलिए, 1 साल का ब्याज है कितना 8%, तो
3 साल का ब्याज कितने परसेंट हो जाएगा? 24%। और अंतर कितना दे रखा है? 480 रुपये। यानी कि 24% का मतलब है 480 रुपये। तो देखिए भाई 24% रिप्रेजेंट करता है 480 रुपये को। तो भाई 100% रिप्रेजेंट करेगा आपके प्रिंसिपल को। और भाई अब कैलकुलेशन कर देते हैं। परसेंट से आप परसेंट काटें, 24 से काटें इसको, ये 2 बार गया और ये आपका 20 बार गया। तो P बराबर आ गया आपका 20 × 100, यानी मूलधन आपका आ गया 2000 रुपये। और भाई ये आपका आंसर आ गया। इतने आसान होते हैं ये सवाल, जरा भी ज़रूरत नहीं है इनमें समय खराब करने की। चलिए एक और देखते हैं। एक धनराशि 3 साल बाद अपने आप की 11/8 गुना हो जाती है। कोई बात नहीं साहब, हो जाती है तो क्या बन जाती है? मिश्रधन बन जाती है, टोटल अमाउंट बन जाती है। मान लिया कि मैंने मिश्रधन 1 होगा और 1 का 11/8 गुना कितना होता है भाई? 11/8 होता है। ये 8 इधर चला जाएगा तो प्रिंसिपल हो गया 8, टोटल अमाउंट हो गया 11। यानी मेरा मूलधन 8 हो गया, मिश्रधन 11 हो गया। मिश्रधन 11 कैसे हुआ है? क्योंकि इस पर 3 का ब्याज मिला होगा। तो मैं कह सकता हूं 3 का ब्याज 3 साल में। ठीक है, तो 1 का ब्याज 1 साल में। भाई 3 का ब्याज 3 साल में मिलता है तो 1 का ब्याज 1 साल में मिला होगा। वो कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर बताओ, यानी कि प्रति वर्ष कितना ब्याज मिलता लगता है उस पर, है ना। तो 1 साल में कितना लगता है? 1। और ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल हमारा हम कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो 1 का ब्याज 8 पर, परसेंट में जाना है, गुणा 100। वैसे तो 1/8 का वैल्यू आपको याद होगी, 12.5% होती है। तो 1/8 × 100 बराबर क्या हो गया? 12 सही 1/2% वार्षिक दर। और ये मेरा भाई आंसर आ गया। ये सवाल भी बहुत आसानी से हो गया। आज की सीरीज में बस इतना ही। इसके बाद मैं साधारण ब्याज की अगली सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें मैं और अच्छे सवाल कराऊंगा। तो देखते रहिए DLS कोचिंग। थैंक यू।